गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने रॉल्स लॉ तक का देखा था। तो रॉल्स लॉ में आपको याद होगा अपन ने वोलेटाइल लिक्विड में वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किया था। किसमें किया था? वोलेटाइल लिक्विड में वोलेटाइल लिक्विड। तो ये अपना अभी आप सिर्फ ये कॉलम पर काम करेंगे। ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख के रखा हूँ। तो ये मेरा पी टोटल याद आ रहा होगा। टोटल प्रेशर अपन ने किया था पी बार 1 माइनस, याद आ रहा होगा आपको, x2 प्लस p बार 2 x2। इसी को अगर मैं मैथमेटिकल टूल अप्लाई कर दूं तो p1 माइनस x2 p बार 1 प्लस p2 बार x2। यहाँ मैं p1 बार ले रहा हूँ प्लस कॉमन निकाल रहा हूँ मैं x2, तो ये प्लस p बार 2 माइनस p बार 1 x, यानी मोल फ्रैक्शन कौन सा? 2। ये भी फार्मूला काम आता है, अपने को याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करो बेटा इसको जल्दी से, कॉपी करो यहाँ पर तुम तेजी से। याद होगा अपन ने 3 कंक्लूजन्स निकाले थे जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया था। तो लिक्विड्स वेपराइज्ड हो रही थी और वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन पे काम किए थे, तो उसका ग्राफ बाकी था। तो अब अपन ग्राफिकल अप्रोच देख रहे हैं। ग्राफिकल अप्रोच में मैंने x कोऑर्डिनेट पे वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, ये x मेरा कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट पे मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ और y कोऑर्डिनेट पे मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूँ। याद रखो आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल वाला लिया जाता है और सॉल्यूट कम वोलेटाइल लिया जाता है। इसलिए P यहाँ वेपर प्रेशर है तो P01 का पॉइंट कभी भी नीचे होगा, P02 का पॉइंट ऊपर होगा। और वहां से हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ होता है। ये आपका यहाँ से भी मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये वाला, ये आपका P पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, ये P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। यहाँ पर x1 इक्वल्स टू 1 होगा तो x2 इक्वल्स टू 0, यहाँ x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1। यहाँ हम मोल फ्रैक्शन लेंगे और अगर ये दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ तो ये Pt आ जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर 2। क्लियर? क्लियर बेटा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से। ये लास्ट क्लास का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये ग्राफ है। याद रखो हमने दोनों कंपोनेंट्स, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों को हमने वोलेटाइल लिया। कंपोनेंट 1 भी वोलेटाइल है, कंपोनेंट 2 भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर P01 है, कंपोनेंट 2 का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P02 है। P02 का पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा ग्राफ में, P01 का पॉइंट थोड़ा सा नीचे होगा। इसका मतलब P02 ज्यादा वोलेटाइल है नेचर में एज कंपेयर टू P01। तो धीरे धीरे जब हम एक दूसरे में ग्राफिकल अप्रोच करते हैं या दिखाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो धीरे धीरे x1 कंपोनेंट के मोल्स कम होते जाएंगे और यहाँ से कम होते होते ये 0 पर पहुँच जाएंगे। उसी तरह यहाँ x2 के मोल्स कम होते जाएंगे और यहाँ आते आते ये 0 पर, यानी इस x कोऑर्डिनेट्स पे मैंने मोल फ्रैक्शंस लिया हूँ और y कोऑर्डिनेट्स पे मैंने वेपर प्रेशर रखा हूँ। क्लियर? कोई डाउट? कॉपी कर लिया। हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अब साइड हेडिंग डालो
मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो, अदरवाइज न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे पास ये एक बीकर है, ये बीकर पर बेलजान लगा है और यहाँ पर हमने वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया है, सैल्यूट और सॉल्वेंट या कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। सैल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड्स को हमने मिक्स किया है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो देखो मैंने ब्लू कलर से एक वोलेटाइल लिक्विड लिया और ब्लैक कलर से दूसरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमने मिक्स किया है, सॉल्यूशन है। तो आप मुझे बताओ गैस फेस में, कौन में, गैस फेस में क्या जितने मोल्स मैंने मिलाए उतने पूरे वोलेटाइल हुए? तो आप बोलोगे नो, ये लिक्विड फेस है और ऊपर वाला गैस फेस। गैस फेस में उतने पूरे वोलेटाइल नहीं होंगे जितने हम लिक्विड फेस में मिलाए हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन x से नहीं निकलेगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला बदलना होगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स जो गैस फेस में है, जो वेपर फेस में है, मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा y से, y ऑफ कंपोनेंट 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस y, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, ये कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्या नंबर ऑफ मोल्स लेंगे? नहीं, ये लोग जाकर यहाँ हिट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बराबर होता y1 एंड P टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 बराबर होता y2 एंड P टोटल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और y1 कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय PT। और अगर आपके पास y1 आ गया तो y2 निकालना बहुत आसान है, 1 माइनस y1। क्लियर? अच्छे से देख लो, अगर उन्होंने लिक्विड में लिक्विड मिलाया और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पूछा तो हम x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। उन्होंने वोलेटाइल सैल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का एक वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाया जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ मोल्स वेपर स्टेट में, कुछ लिक्विड स्टेट में है, और वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस पूछ रहे हैं। तो आप मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस जब पूछा जाएगा तो आप y के टर्म्स में सॉल्व करोगे। और सिर्फ मोल फ्रैक्शन पूछा गया, जैसे गैस में गैस मिलाई, गैस का पूछा तो x, लिक्विड में लिक्विड मिलाई और लिक्विड पूछा तो x, सॉलिड में सॉलिड मिलाए और सॉलिड फेस में ही मोल फ्रैक्शन पूछा तो x। अब बड़े ध्यान से ध्यान दो, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट मिलाया गया। क्या मिलाया गया बेटा? वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट मिलाया गया। इनको वेपराइज होने दिए, जब ये वेपर फेस में आए, इस स्टेज पर आए, तो यहाँ पर इनका मोल फ्रैक्शन पूछा गया। यानी लिक्विड में आप तो लिक्विड मिला रहे हो और लिक्विड का नहीं पूछ रहे, लिक्विड को वेपराइज होने दे रहे हैं। जब लिक्विड वेपराइज होकर गैस फेस में पहुंची तब जाकर आपने गैस फेस में मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक नया फार्मूला याद रखेंगे। वहां गैस फेज में जो ये लोग प्रेजेंट हैं उतना ही ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और पहले ही लेक्चर्स में अपन देख चुके उसको
डाल्टन बता चुका है कि पार्शियल प्रेशर से बताया जाता है, इसलिए y यानी कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो y1 पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, y2 पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। क्या इतना वर्कआउट हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गया बेटा अच्छे से? कॉपी कर लो फार्मूला जल्दी से, फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे। जल्दी वर्कआउट। हो गया? यस। चलो, हमने पहले थ्योरेटिकल अप्रोच देखा किसका? रॉल्स लॉ का। क्या बताना चाह रहे थे रॉल्स लॉ? वोलेटाइल लिक्विड में वोलेटाइल लिक्विड मिलाए थे, तो हमने उसका पहले थ्योरेटिकल अप्रोच देखा, फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा, फिर उसके बाद अभी हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने लिक्विड में तो लिक्विड मिलाया मगर दोनों को उड़ा दिया, और वो जो वेपर फेज में जितने मोल्स आए उनका मोल फ्रैक्शन बता दो, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी सीख लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी हम सिर्फ उन सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं रॉल्स लॉ के जिनमें लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया। अभी हमने सॉलिड को लिक्विड मिलाने वाली बात ही नहीं करी, अभी सिर्फ हम लिक्विड में लिक्विड मिलाएं और उसी पर बात कर रहे हैं। अब हम न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे। तो बेटा न्यूमेरिकल एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ये न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, पहले अपन उस पर बात कर लें ताकि हम थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएं, तब जाकर इसको हैंडल करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होता है तो आपके टीचर्स आपको सबसे पहले टेबल से याद करवाते हैं, उसी तरह इन बड़े न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने से पहले या अच्छे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने से पहले छोटे छोटे से बेसिक्स न्यूमेरिकल्स पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लिखो। कैलकुलेट the mole fraction in vapor phase of toluene and xylene solution, यानी कि टॉलिन और xylene को मिलाए the partial pressure of toluene and xylene are 100 mmHg and 200 mmHg। देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ रहे, तो आपको मालूम है फार्मूला मेरे पास आता है y equals to y of toluene equals to partial pressure of toluene divided by total। पार्शियल प्रेशर टॉलिन का इन्होंने दिया 100 mm, पार्शियल प्रेशर xylene का इन्होंने दिया 200 mm, तो P टोटल हो गया 300 mm। अब y ऑफ टॉलिन यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू 1/3 यानी कि 0.33। तो y ऑफ xylene आपको मालूम है 1 माइनस 0.33, तो ये आ जाएगा 0.677। क्लियर? कितना इजी लग गया? कॉपी करो जल्दी से अब ये न्यूमेरिकल।
हो गया बेटा ये? चलिए नेक्स्ट, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर दिए जा रहे भाई, प्योर वेपर प्रेशर दिए जा रहे क्लोरोफॉर्म CHCl3 का P0 CHCl3 इन्होंने दिया 200 mmHg एंड CH2Cl2 का P0 दिया 415 mmHg। दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट चेंज नहीं करना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहे, यानी कि PT पूछा गया। PT के लिए मेरे पास फार्मूला है PT इक्वल्स टू P बार क्लोरोफॉर्म प्लस P बार डाइक्लोरोमीथेन। तो मुझे पहले P बार निकालना, क्वेश्चन में आगे भी दिया है द मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि वेट दिया WB CHCl3 25.5 ग्राम और WB WA CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम। वेट दिया तो मॉलिक्यूलर मास भी मालूम होना चाहिए, तो मोलार मास निकालना आपको मालूम है कि CHCl3 का 119.5 होता है, आप निकाल के देखेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 5 तो 119.5 ग्राम पर मोल। उसी तरह CH2Cl2 का होता है, ये कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 और ये 35.5 इंटू 2, तो ये टोटल होता है 85 ग्राम पर मोल। ये तो हमें गिवन डाटा जो हमारे पास था वो जमा कर लिए। अब हमें क्या क्या वर्कआउट करना है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इसको आप कॉपी करिए, पहले इसको पूरा कॉपी करिए जितना ये लिखा है हम। जल्दी से इतना पार्ट कॉपी करिए। ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल मोलार मास की यूनिट होती है, ग्राम पर मोल। यूनिट्स पे फोकस करेंगे, यूनिट्स पे ध्यान देंगे। हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अब हम पहला स्टेप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मोल निकालना शुरू करूंगा। क्या निकाल रहा हूं मैं? पहले मोल। मोल निकालने के लिए आपको मालूम है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ CH2Cl2 WB अपॉन m, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना है इसका? CH2Cl2 का 40 और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 85। तो यहाँ हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 85
तो आप वर्कआउट करो जल्दी से। लगभग मेरे को कई चीज़ें पता है तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, 0.47 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ CHCl3, W of CHCl3 एंड मॉलिक्यूलर मास। तो W of CHCl3 कितना है, 25 है, या दिया 25.5 है, और मोलार मास 119.5 है। दोनों को आप डिवाइड करो, यानी कि 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, अप्रॉक्सीमेट 120 के आसपास है, 25 है ऊपर, तो लगभग 2 के टाइम्स में जाएगा, 2 के ऑलमोस्ट खत्म ही होने लगेगा, तो फिर 0.213 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप वर्कआउट करके देखेंगे, यानी मेरे पास दोनों के मोल्स आ गए। क्या आ गए? दोनों के मोल्स। मोल फ्रैक्शन नहीं आया अभी, क्या है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? कॉपी करो। अब हम टोटल मोल्स निकाल लेंगे। टोटल मोल्स इक्वल्स टू 0.47 प्लस 0.213, तो इक्वल्स टू 3 वैसे ही रहेगा, 718 और 426, 0.683 ये टोटल मोल्स हैं। बेटा अपने पास 3 चीजें आ गई, एक मोलार मास आ गया, दूसरे मोल्स आ गए, तीसरा टोटल मोल्स आ गए। अब हम पार्शियल प्रेशर निकालने की सिचुएशन में है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लें। यहां तक क्लियर है? रब कर दूं? कॉपी करो जल्दी से। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 0.47 डिवाइडेड बाय 0.683। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 0.213 डिवाइडेड बाय 0.683। चलो जल्दी से इसको वर्कआउट करो, जल्दी करो उसको वर्कआउट। हो गया यहाँ तक? पहले का आंसर 0.688, और 1 में से 0.688 हटा दोगे तो 0. कितना आ जाएगा अपने पास? 312 के आसपास आ जाएगा, तो 0.312। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इंटू P0 ऑफ CH2Cl2। तो मोल फ्रैक्शन कितना है CH2Cl2 का? 0.688। P0 कितना दिया गया? 415। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 आ जाएगा। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3। चलो करके बताओ जल्दी, पहले का कितना आंसर आ रहा है और दूसरा 0.312 इंटू 200। इसका दोनों का वर्कआउट करके बताओ भाई जल्दी से।
6 24 यानी कि 28 के आसपास आएगा, तो 285.5 आता है, आप चेक करो 285.5 और नीचे वाले का आ जाएगा 62.4 के आसपास, 3 2 6 62.4 के आसपास। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब दोनों को आप ऐड कर लो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? P total 285.5 plus 62.4, 0.5 point तो 9, 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, 8 plus 6 14 का 4, और 347.9 mmHg, क्योंकि यूनिट सेम है। क्लियर? अब Y ऑफ CH2Cl2 आप आसानी से निकाल लोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय P टोटल। पार्शियल प्रेशर 285.5 है, P टोटल 347.9 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक बार आपके पास Y ऑफ CH2Cl2 आ जाए तो 1 माइनस करोगे तो अपने आप दूसरा आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी करो जल्दी से। क्लियर है? उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। होमवर्क के लिए लिखो एक क्वेश्चन। चलो होमवर्क को लिखो एक क्वेश्चन। When 50 gram of benzene at 400 mmHg mixed with 20 gram toluene at 150 mmHg प्रेशर, यानी बेंजीन का पी नॉट ये दिया है, टॉलिन का ये दिया है। कैलकुलेट, होमवर्क आपका कैलकुलेट फर्स्ट मोलार मास, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड partial pressure of each component, fourth mole fraction in liquid phase, fifth mole fraction in vapor phase, sixth टोटल प्रेशर। ये 6 पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल में
वर्कआउट करना है। कॉपी करो जल्दी से कॉपी करो।